तुम लड़की हो, इतने जोर से मत हंसो, इतने लड़कों की दोस्त मत बनो। जब तुम सपने देखोगी तो बहुत सवाल उठेंगे। कोई तुम्हारे लिए गाड़ी का दरवाजा खोलेगा और कोई अपने दिल का दरवाजा बंद भी करेगा। कोई तुम्हें चाहे कुछ भी कहे, तुम अपनी सुनना। तुम अबला नहीं, रानी नहीं, अप्सरा हो। रेडियो द्रास 90.4 FM की तरफ से आप तमाम लिसनर्स को हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। जिद पे आ जाए तो वो हर ख्वाब को जीत सकती है। खुद पे यकीन करके तो एक औरत सब कर सकती है। अपने सपनों के खातिर वो वक्त से भी लड़ सकती है। जिंदगी हो या व्यापार, हर चैलेंज को वो अपने ही अंदाज में जवाब दे सकती है। जाने कितने बार गिरकर वो अपने ही पैरों पर खड़ी हो सकती है। अपने हिम्मत से देश विदेश पहुंच सकती है। अपने ख्वाबों को हाथ थाम वो भी एक चैंपियन बन सकती है। खुद की तरक्की के साथ वो दूसरों का भी विकास कर सकती है। अपने कला को महत्व देकर इस देश का नाम आबाद कर सकती है। एक नई सोच के साथ एक बेहतरीन चेंज की वो शुरुआत कर सकती है। तो आइए इन कहानियों पे हम गुमान करें, इनके जज्बे को सर झुकाकर आज सलाम करें। इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं कुछ खास वुमेन्स की कहानियों को। रेडियो द्रास 90.4 FM और इसके तमाम लिसनर्स को बेहद खुशी है कि हम इन कहानियों का हिस्सा बन सकें। मैं हूँ रेडियो द्रास 90.4 FM का स्टेशन मैनेजर और तमाम लिसनर्स को हमारे पूरे टीम की तरफ से हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। अस्सलाम वालेकुम सामीन। तो जिस तरह हम बात करते हैं इंटरनेशनल वुमेंस डे की, तो आज हमने इंटरनेशनल वुमेंस डे यहाँ पे मना रहे हैं रेडियो द्रास में 90.4 दिल की धड़कन। तो जिस तरह हम वुमेंस डे की बात करें तो आज हमारे साथ कुछ ख़ास मेहमान जुड़े हैं, तो इनसे रूबरू होंगे। तो इसी सिलसिले में हमने आज कुछ अजीम शख्सियत यहाँ पे हमने कुछ बुलाए हैं यहाँ पे कुछ। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ BDC द्रास लोअर कॉन्स्टिट्यूंसी मिस मैम नजुमा बानो हमारे साथ जुड़ी हैं, जो BDC रह चुकी हैं और काफ़ी ज़्यादा सोशल वर्क भी करती हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ी हैं RJ मिस शबनम हमारे साथ जुड़े हैं, जो पहली RJ हैं द्रास की पूरे। आई थिंक इसने पहले भी अपनी सर्विस जो है RJ में दी है। उसके साथ ही साथ हमारे साथ कुछ एथलीट्स भी जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़े हैं नुज़हात फातिमा, जो ऑलरेडी नेशनल इंटरनेशनल जो कराटे में खेली है और साथ ही साथ आइस हॉकी में भी काफ़ी ज़्यादा चैम्पियन रह चुकी है। उसके बाद अख्तर फातिमा भी हमारे साथ जुड़ी है, जो नेशनल भी खेली है आइस हॉकी में। और गुलनाज फातिमा भी हमारे साथ जुड़ी है, जो आइस हॉकी के काफ़ी चैम्पियन भी रह चुकी है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मैम, सबसे पहले BDC द्रास नजुमा मैम, मैं आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ कि आप थोड़ा अपना बेसिक इंट्रोडक्शन थोड़ा बताइए कि आपका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या था। और साथ ही साथ आप एज ए BDC भी काम कर रही है, काफ़ी एक्टिव BDC है। जब हम देखते हैं लोअर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग काफ़ी ज़्यादा आपके काम के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि एक औरत जो है आगे आगे काम कर रही है। तो मैम, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन और थोड़ा बेसिक चीज़ें। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, मेरा नाम नजुमा बानो है। मैं बिमट ब्लॉक से बिलोंग करती हूँ। कुटियाल मेरे विलेज का नाम है। जो आप BDC की बात करते हैं, तो ऐसे लेडीज़, मैं जब सामने आई तो मुझे इतना ये नहीं था कि मैं आगे बढ़ पाऊँगी, मगर मेरा साथ मेरे हस्बैंड ने दिया। उन्होंने मुझे काफ़ी ये किया कि आप आगे बढ़ सकती हो, आप ये काम कर सकती हो। बट मैं तो सोचती थी कि हम लड़कियां आगे जाके मर्दों के मुकाबले में काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले जो सरपंच का इलेक्शन लड़ा जाता था वो सिर्फ लड़के ही लड़ते थे, मेल्स ही लड़ते थे। हमारे गवर्नमेंट ने आज हमें एम्पावर किया, उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम लड़कियां भी आगे आकर अपने उसको आगे बढ़ा सकती हैं। तो हमारे हस्बैंड ने कोशिश की कि मैं जो है इलेक्शन लड़ूं। उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि उन्होंने कहा कि आप आगे बढ़ सकती हो, आपके साथ। मैंने सोचा कि इलेक्शन में खड़ी हो जाऊंगी, मैं जीत नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरा मुकाबला एक मेल के साथ ही था। तो मैंने सोचा कि मैं शायद आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। फिर उन्होंने मुझे हौसला दिया, उस वजह से मैं आगे बढ़ पाई। और आगे जो ऐसे BDC हम काम करते हैं, तो हमें हर गांव में, हर फील्ड में जाना होता है। वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के साथ हमारी मुलाकात होती है। जैसे आज हम लड़कियों की बात करते हैं, तो हमारी लड़कियाँ बहुत ही एजुकेटेड हैं। जो लोग एजुकेटेड नहीं हैं,
चाहे अनपढ़ है, तो गवर्नमेंट ने उन्हें ऐसा एक स्कीम दिया है जिसकी वजह से वो घर बैठे भी पढ़ सकते हैं, जिसको जैसे कि एजुकेशन टू ऑल। इस तरह से हमारे लड़कियों को काफ़ी नॉलेज है। जब से आप एमजी नरेगा की बात करते हैं तो हमारी लड़कियां जो घर में अनपढ़ हैं वो एमजी नरेगा का काम को अच्छे से समझती हैं और इस तरह से वो अपना काम करती हैं। हर फील्ड में मैं कोशिश करती हूँ, जैसे हमारा जेजेएम का काम होता है, वहाँ पर कहीं सारे ये थे मसले थे कि लोग जो है नहीं चाहते थे कि हम घर घर पानी ले लें, मतलब इस तरह से हमारी ज़मीन ख़राब होती है, इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मैंने लोगों को समझाया, लोगों ने मेरे साथ ये किया कि हाँ ठीक है, अच्छी बात है, बहुत सारा ये हो गया मुझे आगे थोड़ा। तो कहीं ना कहीं मैम आपका जो रोल है उसके पीछे आपका घर का काफ़ी बड़ा एक रोल रहता है, तो जी ये सर। भी बात सही है क्योंकि एक लेडी के पीछे उसका घर का एक सपोर्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। मैम आज जो हमारा मेन जो मकसद है वुमेंस डे हम मना रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि 90.4 रेडियो द्रास दिल की धड़कन जो है ये चीज़ आज यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहा है। मेन क्या चैलेंजेस आते हैं, हम आज बात कर रहे हैं कि चैलेंज और चैम्पियन और चेंज, ये तीन चीज़ें बहुत ही मेन है कि वुमेंस को एम्पावर करने में, या आजकल ऐसा एक दौर रहता है कि लड़कियों को आगे आने के लिए एक बहुत बड़ा एक कुछ सफ़र, एक लंबा एक सफ़र तय करना पड़ता है। तो इसी के साथ आपसे फिर एक बात होगी, तो हम आरजे शमदम से बात करेंगे। आरजे शमदम जी, आप पहली एक आरजे है द्रास की, तो किस तरह का आप एक्सपीरियंस आप अपना शेयर करना चाहती हो? थोड़ा अपना बेसिक इंट्रोडक्शन थोड़ा बताइए हमारे व्यूअर्स को। पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा। एज ए गेस्ट आप होस्ट कर रहे हैं मुझे, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँ तो मैं बिलोंग करती हूँ मटाइन द्रास से, और मेरी स्टडीज़ जो है वुमेंस कॉलेज से हो गई है। पहले मैं पढ़ती थी कोठीबाग हायर सेकेंडरी स्कूल श्रीनगर से, एंड देन मैंने वुमेंस कॉलेज में एडमिशन लिया, वहाँ से मैंने बीए किया। अभी मैं बीएड कर रही हूँ कश्मीर यूनिवर्सिटी से। आप यहाँ पे काम कर रहे हो, कैसा एक्सपीरियंस है एक लड़की को एक आरजे, क्योंकि द्रास जैसे इलाके या हम पूरे लद्दाख की बात करें तो आरजे कोई लड़की फिलहाल एज उसका उस तरफ से कैसा एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है आपका? एज एन आरजे तो पहले मैं बताऊंगी मेरा एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। सबसे पहले मेरा सपोर्ट पेरेंट्स का रहा। पेरेंट्स ने मुझे हमेशा मेरी मदद की। दे सेड कि डू वट एवर यू वांट, जो भी आप करना चाहते हो आप कर सकते हो, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन बिहाइंड दिस कि आप ये नहीं कर सकते हो वो नहीं कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले मैं अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो हमेशा हर पॉइंट पे हमेशा हमारे साथ खड़ा रहे। और आरजे की बात करूँगी तो आरजे का पोस्ट ऐसा नहीं है कि लोग कहेंगे इसको तो कुछ भी बोलना है, इसका काम है बोलना। नो, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। इट्स लाइक हमें वही बोलना है जो लिसनर्स हमें बोलना पसंद करेंगे, हमें सुनना पसंद करेंगे। लिसनर्स के लिए अच्छे अच्छे पॉइंट्स लाने हैं, उनको हमसे क्या फ़ायदा मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, हमें बस वही चीज़ें बोलनी है और उसी मुद्दे को उठाना है हमें हमारे शो में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम नुज़हत एक एथलीट हैं, काफ़ी छोटे में उसने खेला है। उस जगह पे जाके गुवाहाटी आसाम जैसे, जब से नुज़हत देखा है क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ आप एथलीट भी, आप कराटे भी खेले हैं और काफ़ी नाम, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल भी आपने लाया है। तो कैसा एक पहले थोड़ा अपना बेसिक इंट्रोडक्शन बताइए और किस तरह का चैलेंज आपको आता है एज ए लड़की जो है कराटे खेल रही है, कैसा एक माहौल बन गया, कैसा आपको किससे इंस्पायर हो गया कि मुझे एक कराटे प्लेयर बनना है, एक एथलीट बनना है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नुसरत फातिमा है और मैं द्रास रणबीरपोरा से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं अभी 12th क्लास में स्टडी करती हूँ। तो मेरा मतलब जर्नी यहीं एजीएस स्कूल से ही मैं पढ़ी, 8th क्लास तक पढ़ी हुई हूँ। मेरे यहीं एजीएस स्कूल से ही जर्नी स्टार्ट हुआ है। तो पहले मुझे स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो मैं टेलीविज़न्स में देखती थी कि लड़कियां बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है। मुझे मतलब शौक़ होता था कि मैं भी इनके लेवल का खेलूं, मैं भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ूं। पर यहाँ पे कोई मतलब ऐसा सिस्टम ही नहीं था। तो पहली बार द्रास में एक कोच आए, वसीम हसन। तो वो यहीं एजीएस स्कूल में कोचिंग देने के लिए आए। तो मेरा मतलब वहीं से ही स्टार्ट हुआ था। तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ और मैंने सर को बात की और सर को बोला कि मैं आपके क्लब ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो मैंने सर का क्लब ज्वाइन किया और वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। मैं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी, बहुत जगहों पे गई और फाइनली मेरा नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ हैदराबाद में। तो मैंने वहाँ से नेशनल भी खेल के आई।
तो रही बात चैलेंज का, तो पहले तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। एक लड़की हो के कराटे खेलना, एक लड़की हो के स्पोर्ट्स में जाना, ये सोसाइटी मतलब हम एक ऐसे सोसाइटी में जी रहे हैं जहाँ पे लड़कियों को कुछ अलग नज़र से ही देखा जाता है। तो हमें भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कमेंट, बट पेरेंट्स का सपोर्ट होना वही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब अगर पेरेंट्स का सपोर्ट होगा तो मतलब हम सोसाइटी कुछ भी बोले हम आगे बढ़ सकते हैं। और एक ऐसी चाह होनी चाहिए कि अब मैं कर सकती हूँ। अगर हमारे अंदर वो चाह होगी करने की तो वी विल डेफिनेटली डू दिस। तो मैंने वहाँ से मतलब कराटे में किया तो लोगों का तो बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए कि लड़की हो के खेलती है यार, ये पूरे सोसाइटी का मतलब बहुत ज़्यादा कमेंट आया, इम्पैक्ट पड़ा इस चीज़ पे। तो थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम गुलनाज इकबाल है और मैं यहीं द्रास रणबीरपुरा से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ सर, यहीं हाई सेकेंडरी स्कूल द्रास में। सर सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सर, आप लोगों ने हमें एक मौका दिया यहाँ पे आके कुछ हमारा एक्सपीरियंस शेयर करने की। रही बात आइस हॉकी की सर, तो मैंने करगिल में LG कप खेला है सर और मैंने लेह में CC कप भी खेला है सर। मुझे बहुत ही शौक़ था आइस हॉकी में और पिछले बार लेह के कुछ टीम्स आए थे सर यहाँ पे कोचिंग के लिए। तो मैंने मतलब पहले तो मैं अपने पेरेंट्स का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सर, मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे साथ देते हैं सर। और उसके बाद वहाँ पे कोचिंग दिए सर, तो हम लोग वहाँ कोचिंग ज्वाइन करने के लिए गए सर। बहुत ही शौक़ था मुझे, वहाँ से मैंने कुछ सीखा सर, थोड़ा कुछ सीखा। और उसके बाद हम इस बार तो हम लोग करगिल भी गए सर CC कप के लिए, वहाँ पे भी हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा सर। और लेह भी गए LG कप के लिए, वहाँ पे भी बहुत कुछ सीखा सर। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं अपने द्रास का नाम रोशन करूँगी और मैं एक अच्छा सा आइस हॉकी प्लेयर बनना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, फिर मिलते हैं वक्फे के बाद। तुम लड़की हो, इतने जोर से मत हंसो, इतने लड़कों की दोस्त मत बनो। जब तुम सपने देखोगी तो बहुत सवाल उठेंगे। कोई तुम्हारे लिए गाड़ी का दरवाजा खोलेगा और कोई अपने दिल का दरवाजा बंद भी करेगा। कोई तुम्हें चाहे कुछ भी कहे, तुम अपनी सुनना। तुम अबला नहीं, रानी नहीं, अप्सरा हो। रेडियो द्रास 90.4 FM की तरफ से आप तमाम लिसनर्स को हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। जिद पे आ जाए तो वो हर ख्वाब को जीत सकती है। खुद पे यकीन करके तो एक औरत सब कर सकती है। अपने सपनों के खातिर वो वक्त से भी लड़ सकती है। जिंदगी हो या व्यापार, हर चैलेंज को वो अपने ही अंदाज में जवाब दे सकती है। जाने कितने बार गिरकर वो अपने ही पैरों पर खड़ी हो सकती है। अपने हिम्मत से देश विदेश पहुंच सकती है। अपने ख्वाबों को हाथ थाम वो भी एक चैंपियन बन सकती है। खुद की तरक्की के साथ वो दूसरों का भी विकास कर सकती है। अपने कला को महत्व देकर इस देश का नाम आबाद कर सकती है। एक नई सोच के साथ एक बेहतरीन चेंज की वो शुरुआत कर सकती है। तो आइए इन कहानियों पे हम गुमान करें, इनके जज्बे को सर झुकाकर आज सलाम करें। इस इंटरनेशनल वुमेंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं कुछ खास वुमेन्स की कहानियों को। रेडियो द्रास 90.4 FM और इसके तमाम लिसनर्स को बेहद खुशी है कि हम इन कहानियों का हिस्सा बन सकें। मैं हूँ रेडियो द्रास 90.4 FM का स्टेशन मैनेजर और तमाम लिसनर्स को हमारे पूरे टीम की तरफ से हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो नाजरीन, एक बार फिर हम आप सबका वेलकम करते हैं हमारे जितने भी डिजिटल हैंडल प्लेटफॉर्म में आप हमें देख रहे हैं। तो आज एक टॉपिक लेके हम आपके सामने आए हैं, इंटरनेशनल वुमेंस डे। मैम नजुमा से फिर बात करेंगे कि किस तरह का चैलेंज मैम आता है कि डेली रूटीन में, या आपको अपनी BDC लाइफ में, या अपना कोई इसमें अपना कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहती हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि हर टाइम हर वक्त हमें तो स्ट्रगल करना पड़ता है, बट हमें क्या करना चाहिए कि अपने पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें गवर्नमेंट ने हमें इतना पावर दिया है, वुमेंस को इतना एम्पावर किया है, इसलिए हमें अपने पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए हर फील्ड में, चाहे वो एजुकेशन हो या दूसरी साइड का कोई भी काम हो।
ये नहीं होना चाहिए। पहले ज़माने में हमारी औरतें जो है चार दीवारी में बंद होकर रहती थी, सिर्फ घर का कामकाज ही संभाल पाती थी। इसका मतलब आज के टाइम में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में हम अपने द्रास की बात करते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जो मर्द के साथ काम करती हैं, बाहर हर फील्ड में काम करती हैं और मर्दों के बराबर कमा कर लाती हैं और अपने घर का कामकाज भी संभालती हैं, अपने घर की सफाई का, अपने बच्चों का हर टाइम ख्याल रखती है। और ऐसा ही होना चाहिए। एक नई ज़िंदगी को जन्म देने के लिए, एक नई लाइफ को जन्म देने के लिए औरत का बहुत बड़ा हाथ होता है। शी इज़ मैजिकल, वो एक मैजिक है, औरत खुद में एक मैजिक है। इसको हमेशा अपनी उसका और का ख्याल रखना चाहिए और आगे बढ़ने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। तो मैम शबनम मैम, किस तरह का आपका जो आरजे का जो हम यहाँ बात करें, कैसे जो है आपका चैलेंज रहा है ख़ासकर आरजे में, और साथ ही साथ यहाँ मैं ये भी बताऊँ कि आपके जो शो यहाँ पे चलते हैं, 2 शो हैं आपका। गुड मॉर्निंग के बारे में बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा शो है, तो किस तरह का वहाँ पे कंटेंट रहता है आपका? जी, अगर हम आज की बात करेंगे तो फ़िलहाल अब तक का एक्सपीरियंस जो है मेरा बहुत अच्छा रहा है। यहाँ पे लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। जो मैं शो चढ़ाती हूँ आपके यूट्यूब पे, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो यहाँ तक लग रहा है कि मुझे अच्छा ही मेरा बाहर कुछ जा रहा है, अच्छा ही मैं अपना कर रही हूँ। किस तरह का चैलेंज, जब हम बात करते हैं कोई लड़की जब बाहर जाती है, पढ़ने के लिए बाहर जाती है, या अपने आप को कुछ इम्प्रूव कर रही है कि बाहर मुझे अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना है, बहुत सारे कमेंट या बहुत सारे चीज़ें जो है देखने को मिलती है, तो आपको किस तरह का एक स्ट्रगल फेस देखने को मिला? जी, जैसे कि एक लड़की की बात आती है, अभी हम 21 सेंचुरी में जी रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मतलब पहले पिछले साल क्या होता था, लड़की को इतना एम्पावरमेंट नहीं देते, लड़की को इतना आगे बढ़ने का नहीं सोचती थी लड़की, मतलब वो कुछ नहीं कर पाती, इस टाइप का लड़की का एक ये बन गया था यहाँ पे हमारे माहौल में। तो अभी जो है, अभी लड़की सब कुछ कर सकती है, जो वो चाहती है वो सब कुछ कर सकती है, सिर्फ उसके पेरेंट्स का जो है, उसका पेरेंट्स का सपोर्ट होना चाहिए। आप देखते हो कि एक लड़की ही यहाँ पे टीचर है, एक लड़की ही डॉक्टर है, एक लड़की ही यहाँ पे बड़े बड़े अहदों पे है यहाँ पे। तो लड़की आजकल हर कुछ चैलेंज कर सकती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, उनके मुकाबले में आ सकती है। तो लड़की के लिए अब उतना चैलेंजिंग फेस नहीं रहा एज़ कम्पेयर टू जब पिछले ज़माने में होता था यहाँ पे। नुज़हात, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि आपको बहुत सारे चैलेंज फेस करने पड़े जब आप सोसाइटी में आई, जब आपने यहाँ देखा। तो जब चैलेंज के बाद कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कोई सवेरा आता है, जब हर दिन के बाद जब दिन ढलता है तो अगले दिन हर सुबह होती, तो कहीं ना कहीं आपको चेंज नज़र आया, कहीं ना कहीं उस चीज़ से, या हमारी सोसाइटी पे इम्पैक्ट नज़र आया, कोई चेंज नज़र आया उस चीज़ से? हाँ सर, बात ये है कि जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो बहुत सारे रुकावटें आती हैं। हमें उन रुकावटों को देखना नहीं चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और लोगों के तो बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए, पर ये बात भी नहीं है कि उनके कमेंट्स को हम उन्हीं तरीक़ों से उनको जवाब दें। तो हमें अपने आप में कुछ यूनिक करना चाहिए, कुछ अलग करना चाहिए, ताकि लोगों की थिंकिंग हमें लेके चेंज हो जाए, लोग खुद हमें मतलब पॉजिटिव कमेंट्स फेंकने लगे। तो पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। जब आगे बढ़े, नेशनल खेला, तो लोगों का बहुत ज़्यादा मतलब थिंकिंग चेंज हो गए और वो अपने लड़कियों को भी मतलब इस फील्ड में देने लगे। बट पढ़ाई के अगर बात की जाए पढ़ाई की, तो पढ़ाई तो बहुत इसेंशियल है सबके लिए। पढ़ाई के साथ साथ अगर इस चीज़ को भी हम आगे बढ़ाते जाए तो हम आगे बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। एक तो बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नुज़हात, बहुत अच्छा बोला नुज़हात ने। तो गुलनाज़ फातिमा, आप ये बताइए कि आपने जो है अपना एक फेज़ देखा है, छोटी सी उम्र में आप सीसी कप के लिए जा रहे हो, डीसी कप खेला है, या बहुत सारे इंटर ब्लॉक्स टूर्नामेंट्स आपने खेला है, तो किस तरह का लोग कह रहे हैं कि यार मत खेलो, कैसा एक सोसाइटी का एक इम्पैक्ट रहा है? या आपने पहले कहा कि पेरेंट्स का बड़ा सपोर्ट रहा है, बिल्कुल हर किसी के ऊपर पेरेंट का बड़ा एक अच्छा सपोर्ट रहा है, तो आपको क्या चीज़ फेस करना पड़ा? सर, लोगों ने तो बहुत कुछ गलत कमेंट्स फेंके, लड़की हो क्या हुआ है, घर के अंदर बैठो पढ़ो। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ भी मैंने मतलब आगे बढ़ा सर। गेम खेल के मैंने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दे के, और पेरेंट्स ने कहा लोगों की बातों पर क्यों ध्यान देना, इसलिए मैं आगे बढ़ी सर। और अच्छा, थैंक यू।
तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो लड़कियां आपको सुन रहे हैं, जो देख रही हैं, या यूथ्स को क्या मैसेज है आज इस वुमेन्स एम्पावरमेंट डे के दिन? सर, लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आगे बढ़ो। नुसरत बेटा, आप क्या बोलना चाहती हो जो हमारे रेडियो एफएम 94 एफएम की तरफ से जो मैसेज देना चाहती हो यूथ्स को, या अपने जो जो लोग हैं उनके लिए क्या मैसेज है आज इस वुमेन्स डे के दिन? मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपने जो घर में लड़कियां हैं उन्हें भी बाहर निकालो, उन्हें भी दुनिया देखने का मौका दो। उन्हें मतलब अगर लड़की कुछ करेगी तो उन्हें सबसे पहले तो अपना एक यूनिक पर्सनैलिटी बनाना चाहिए, ताकि लोग उनको एक यूनिक नेम से पहचाना जाए, यार ये खेलती थी बोल के। हाँ। तो पढ़ाई तो मतलब एसेंशियल है सबके लिए, साथ में ऐसा चीज़ भी अगर अपनी एक यूनिक पर्सनैलिटी सोसाइटी में बनाया जाए तो लड़की के लिए तो ये बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा होगा। हाँ, और यूथ वालों, ये जो यूथ सपोर्ट्स हैं उन्होंने भी लड़कियों के लिए अलग फंड्स रखे हैं, तो लड़कियों को भी ये सोचना चाहिए यार इतना ज़्यादा हमें यहाँ पे स्कोप है, गवर्नमेंट ने भी अलग फंड रखा है, तो उन्हें यूटिलाइज़ करने की कोशिश करें, अपना टैलेंट दिखाए, जो अपने अंदर छुपा हुआ है उनको अपने अंदर ही ना रखे, लोगों को दिखाए कि ये अगर हम लड़कियां भी बाहर निकले तो लड़कों से भी कम नहीं है। तो सोसाइटी को भी यही कमेंट दूंगी कि अपने लड़कियों को भी बाहर निकाले, देखिए अपने लड़कियां क्या करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मैसेज आपने कहा नुसरत। मैम शबनम, आपका क्या मैसेज रहेगा आज इस अच्छे अजीम दिन में? जी, पहले तो सारे ख़वातीन, प्यारे ख़वातीन को मेरी तरफ से हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो एक लड़की ही होती है जो मतलब आगे बढ़ाती है, जो हर फील्ड में अभी आगे है, ये नहीं कि वो किसी से पीछे है। तो मेरा मैसेज यही रहेगा, डू योर बेस्ट इन वट यू आर, जिसमें वो बेस्ट है वो उसमें अपना 100% दे। सबसे पहले आपको पता है मैं एज ए आरजे यहाँ एक तो मैं बोल सकती हूँ, मैं यहाँ पे एक डेस्टिनी भी होती है और पैशन का हमारा बहुत बड़ा रोल रहता है। लड़कियाँ जो आजकल उनको कुछ भी करने की चाह होगी, उनमें वो पैशन होना चाहिए, नहीं मुझे ये करना है और मुझे कुछ कर दिखाना है हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे द्रास के लिए। हम बाहर क्यों जाए जबकि हमारी इतना प्यारा खूबसूरत वादी हमारे यहाँ पे बड़ी है, हमारा लद्दाख है, हमारा यूटी लद्दाख है, हमें कंट्रीब्यूशन पूरे यूटी लद्दाख को देना चाहिए, हमारी कम्युनिटी द्रास के लिए कुछ कर दिखाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। बीडीसी मैम, आपका लास्ट कमेंट क्या रहेगा उन खवातीनों को जो चाहती हैं कुछ करने की अपनी सोसाइटी के लिए, या कुछ चाहती हैं कि हम भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दें, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा, आप जिस भी लैंग्वेज में बोलना चाहें? सबसे पहले मुझे जनोर रात में इसकी जिस तरह से चाहे कनी फील्ड जगह रनो क्रम थोनी आजोन हूँ कना थेगा ओन आजोन हूँ मुझो खजोनी कोशिश थोनी आजोन हूँ से सी मुझो अगर रेखा थे जो पेर थे तो रनो हक रनो असुर पता हूँ कि असो हक रुक बिल थे से असुर को तो समझाए बिना तो हर फील्ड आगे ओनी कोशिश थोनी आजू ये से ने गुनी आजू कि असुर मुले बिल बालोस नला बलाबर थोनी असुर सुनो नुसे माने थोनी आजू बल्लो मुकाबिला थे खजोन आजू क्योंकि असुर पाशुर की दुनिया ते आज मुले बाल जोगा मुशोर के है, चाहे से सबको मामला बोथन, चाहे से नौकरी थोनी बोथन, चाहे कानून गकरो में बोथन, मुले जो है आगे खजी है और आगे ओनी कोशिश तूने जो मुझापुर मैसेज दिमस की असनोरे इस्लाम में गसर अजीनुश की मुलोर सबक दे राजा मुलोर आगे ओन ने दिया थे से मां कौन गलुश। लास्ट में एक शेर कहना चाहती हूँ, जहालत एब है इस्लाम के आइन में, इल्म हासिल कीजिए चाहे मिले वो चीन में। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। कि ये कहते हैं ना कि इफ़ यू एजुकेटेड ए मैन यू एजुकेटेड ए सिंगल पर्सन, इफ़ यू एजुकेटेड ए वुमेन यू एजुकेटेड द होल वर्ल्ड। लास्ट डे मुझसे जकुर मैसेज एकदम इसकी छने मुले रे आगे बढ़ाई बोने हर मौका दिया ये से ने गुने कि असे मुले सो जकलो गोर ये तो क्रम थोनिया जो क्रम सास ने मुलोर जरूरी बिल्कुल करने बिल रोनोर सबक राजोन दिया आगे बोजोन दिया से ने गुने कि टाइम जैसे मुले कष्टे बोजोन या जो से मां जरूरी ने बिल बुढ़ जो मेजर रही एक दिश के रेक बुनी आजू रिनोर नौकरी रिनोर नॉलेज बुनी आजू ताकि रिने ओन हक टाइम में जाए रिने बालमुलो और अच्छी सबक ले जाए ताकि रिने बालमुलेगा आगे बोझन सी फर्स्ट आज बाबूस गुनियोनी आजून हूँ कि मुलोरे हमेशा बुढ़ जो आगे बलस नला बराबर थे सबक दोनी और हर वक्त हर जगह जो कौन चाहे से दिल्ली मुंबई कौन रगे सबक रजोनी कोशिश दोनी है तो रसी से ख्वाहिश पूरा थी आजून हूँ। और आखिर में मैं इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने ये रेडियो स्टेशन यहाँ पर इनकाद किया। ये बहुत खुशी की बात है हमारे पूरे द्रास के लिए क्योंकि यहाँ पर आज तक ऐसा कोई ये नहीं था कि हम अपनी आवाज़ को दूसरों तक पहुँचा सकें। आज हमें ये मौका मिला है
हमारे अपनी आवाज़ को, अपनी शिना लैंग्वेज को हम आगे बढ़ाए, लोगों तक पहुँचाए, हमारी इस ज़बान को आगे ये करने का मौका मिला है। इसलिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ बिहाफ ऑफ ऑल द पंचायत ऑफ द्रास ब्लॉक एंड विम्बट ब्लॉक। तो आज वुमेंस डे पे मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ हमारे पेरेंट्स को, द्रास के पेरेंट्स को, हर लड़की के पेरेंट्स को। एक मैं कहूँ तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है हमारी पेरेंट्स का एक लड़की को पढ़ाने के पीछे। तो अपने लड़कियों को जो है, अपनी बेटियों को जो है सपोर्ट करें। लाइक मेरे मम्मा बाबा जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। हम 3 बहनें एक भाई हैं। कभी उन्होंने ये नहीं किया, इनइक्वालिटी नहीं की कि ये लड़का है ये लड़की है, उन्होंने बराबर ही सपोर्ट किया। तो मेरा मैसेज यही रहेगा हमारे द्रास के लिए, अपने बेटियों को जो भी आज स्पोर्ट्स में इतना अच्छा कर रहे हैं या एजुकेशन में इतना अच्छा कर रहे हैं, उनको सपोर्ट दे दो, सपोर्ट करो। जैसे कि हमारे मामा बाबा ने हमें सपोर्ट किया, कभी भी ये नहीं समझा कि ये लोग क्या कहेंगे। दे सेड कि अगर लोग क्या कहेंगे ये आप सोचोगे तो फिर लोगों का क्या काम रहेगा, लोग क्या कहेंगे, इस पे मत जाओ, आप अपना बेस्ट दे दो, आपको जो करना है करो। उन्होंने हमेशा हमारा सपोर्ट किया। तो यही मैसेज रहेगी हमारे द्रास कम्युनिटी से। शुक्रिया। जी हाँ जी नाजरीन, आप सुन रहे हैं रेडियो द्रास 90.4, आपकी आवाज़ आपकी पहचान। तो नाजरीन, आप जानते हैं इंटरनेशनल वुमेंस डे है। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमारे फ़ोन लाइन में जुड़े हैं एक अजीम शख्सियत जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साजिया नज़ीर की, जो ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुकी है। और साथ ही साथ कोविड-19 के हवाले से भी जब हम बात करते हैं तो कोविड-19 में भी साजिया नज़ीर ने बहुत अहम रोल निभाया है और ख़ासकर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को लेकर आला हुकाम तक पहुंचाया है। जी साजिया जी, आप ये जानना चाहते हैं कि किस तरह का जो मैसेज देना चाहते हैं ख़ासकर यहाँ के लद्दाख के लड़कियों को और ख़ुसूसन यहाँ के द्रास की लड़कियों को 90.4 के माध्यम से? सबसे पहले तो मैं रेडियो 90.4 FM द्रास आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे अपनी बात लोगों तक पहुँचाने का और एक मौका दिया। तो सबसे पहले तो मैं सबको इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौके पर ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ। तो जैसे कि इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है वो हम हर साल मनाते हैं। ये हम इसलिए मनाते हैं ताकि हम अपनी जो भी हमारे जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी वुमेन्स हैं, उनको अप्रिशिएट करने के लिए, उनके हार्ड वर्क, उनके डेडिकेशन को हम अप्रिशिएट करते हैं, इसके लिए हम मनाते हैं। तो जैसे कि आपने कहा कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान, जी हाँ, को एज अ प्रेसिडेंट मैं 3 साल एज अ स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट रही लद्दाख जम्मू में, ऑल लद्दाख स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू की। तो मुझे बहुत सारी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मिली वहाँ पे, मतलब लड़कियों की हेल्प करने के लिए, बाकी लोगों की हेल्प करने के लिए। तो इवोकेशन के टाइम पे हमने ना सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं बल्कि बहुत सारे अपने करगिल के, लद्दाख के, होल लद्दाख के, ले करगिल सबके स्टूडेंट्स को, लोगों को वहाँ से इवोकेट किया। तो मैं मतलब बहुत खुश हूँ कि मुझे ये करने का एज अ मतलब गर्ल्स एज अ वुमेन मुझे ये करने का मौका मिला, क्योंकि मैंने जहाँ तक मैंने ये नोटिस किया कि हमारी जो लड़कियां हैं, हमारी जो गर्ल्स है, वो कभी मतलब ऐसे स्टूडेंट एसोसिएशन में कभी उनका इन्वॉल्वमेंट रहता ही नहीं है। बहुत सारे कम मतलब माइनॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स होती है जो कि एसोसिएशन में आती। तो मुझे लगता है कि द्रास से तो बहुत ना के बराबर ही लड़कियां आती। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं मतलब पहली फर्स्ट मतलब वुमेन प्रेसिडेंट रही हूँ मतलब जम्मू में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे काम करने का। हमें मतलब एज अ प्रेसिडेंट हमने बहुत टफ टाइम फेस किया पैंडेमिक के टाइम। बहुत वहाँ पे हमने बहुत सारे लोगों को इवोकेट किया। और मैं गर्ल्स स्टूडेंट्स को ये भी मैसेज देना चाहती हूँ, अपने पूरे होल लद्दाख के स्टूडेंट्स को, कि वो भी फ्रंट लाइन पे आके ऐसे एसोसिएशंस में वो लोग काम करें। तो हम अभी मान के चले, अभी 21st सेंचुरी में भी हम ये बोल के चल सकते हैं कि अभी भी मतलब हमारी जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो किसी भी चीज में कम नहीं है। उन्होंने हमेशा मतलब पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में हमेशा उनका दबदबा रहा है। उन्होंने खुद को हमेशा प्रूव किया है। अभी तो लड़कियां जितनी ज्यादा हो सके फ्रंट लाइन पे आके काम करती है।
उसके बावजूद भी हम ये मान के चल सकते, लेकिन उसके बावजूद पहले टाइम पे ऐसा नहीं होता था। पहले टाइम पे औरतें सिर्फ घर के कामों तक ही महदूद थी, वो लोग सिर्फ घर के काम करते थे। अभी तो आगे भी आप आगे आके काम करते। तो 21st सेंचुरी में जो है अभी भी मतलब महिलाओं पे जो है बहुत सारा मतलब जैसे घरेलू हिंसा वगैरह होता है, तो बहुत सारे तो उसके लिए लोगों को जो मतलब वुमेन्स को अपनी बातें आगे रखनी चाहिए, अपने राइट्स के लिए उनको लड़ना चाहिए। मैं यही मैसेज दूंगी कि जितना हो सके हमें खुद को हमेशा मतलब खुद को ब्रेव रखना चाहिए, स्ट्रांग रखना चाहिए। मैंने एक चीज नोटिस की एज अ प्रेसिडेंट ना कि लड़कियां भी मतलब किसी से कम नहीं है। तो मैं अपने पूरे होल लद्दाख करगिल के स्टूडेंट्स को ले करगिल स्पेशली द्रास, बिकॉज मैं खुद द्रास से बिलोंग करती हूँ। वहाँ पे तो हमारी लड़कियां बहुत ज्यादा शाई होती है, तो वो नहीं आ पाती है। तो उनको भी मतलब ये एडवाइस करना चाहती हूँ कि वो लोग भी आगे आए, फ्रंट लाइन पे आके काम करे, स्टूडेंट एसोसिएशन ज्वाइन करे, ताकि मैं स्टूडेंट्स एसोसिएशन ज्वाइन करने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है खुद ब खुद बहुत ज़्यादा बढ़ता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। लास्ट में आखिर में क्या मेन कुछ ख़ास कुछ पॉइंट रहेंगे मैम आपकी तरफ से, हमारे पूरे जितने भी लोग आपको सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं सबको मतलब यही बोलूंगी कि जितना हो सके अपने मतलब यही बोलूंगी हर एक, जैसे कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जितने भी लोग हैं उनको मैं ये रिकमेंड करूंगी और रिक्वेस्ट करूंगी कि सबको कि वो आए और ऐसे स्टूडेंट्स एसोसिएशन ज्वाइन करें, ताकि हम अपने लोगों के लिए, अपने वेलफेयर के लिए, स्पेशली गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए हम मतलब उनकी हेल्प कर सके, उनको मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी उनकी परेशानियां हो, उन सबको दूर कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। ये थे नाजरीन साजिया नज़ीर जो कह रही थी कि किस तरह जो है इम्पोर्टेंस है आशीष वुमेंस डे के मौके पे। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम। एक बार फिर मैं तमाम जितने भी लिसनर्स हमें देख रहे हैं आपका बहुत ही थैंक यू कहते हैं। और आप सुन रहे हैं 90.4 रेडियो द्रास। तुम लड़की हो, इतने जोर से मत हंसो, इतने लड़कों की दोस्त मत बनो। जब तुम सपने देखोगी तो बहुत सवाल उठेंगे। कोई तुम्हारे लिए गाड़ी का दरवाजा खोलेगा और कोई अपने दिल का दरवाजा बंद भी करेगा। कोई तुम्हें चाहे कुछ भी कहे, तुम अपनी सुनना। तुम अबला नहीं, रानी नहीं, अप्सरा हो। रेडियो द्रास 90.4 FM की तरफ से आप तमाम लिसनर्स को हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। जिद पे आ जाए तो वो हर ख्वाब को जीत सकती है। खुद पे यकीन करके तो एक औरत सब कर सकती है। अपने सपनों के खातिर वो वक्त से भी लड़ सकती है। जिंदगी हो या व्यापार, हर चैलेंज को वो अपने ही अंदाज में जवाब दे सकती है। जाने कितने बार गिरकर वो अपने ही पैरों पर खड़ी हो सकती है। अपने हिम्मत से देश विदेश पहुंच सकती है। अपने ख्वाबों को हाथ थाम वो भी एक चैंपियन बन सकती है। खुद की तरक्की के साथ वो दूसरों का भी विकास कर सकती है। अपने कला को महत्व देकर इस देश का नाम आबाद कर सकती है। एक नई सोच के साथ एक बेहतरीन चेंज की वो शुरुआत कर सकती है। तो आइए इन कहानियों पे हम गुमान करें, इनके जज्बे को सर झुकाकर आज सलाम करें। इस इंटरनेशनल वुमेंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं कुछ खास वुमेन्स की कहानियों को। रेडियो द्रास 90.4 FM और इसके तमाम लिसनर्स को बेहद खुशी है कि हम इन कहानियों का हिस्सा बन सकें। मैं हूँ रेडियो द्रास 90.4 FM का स्टेशन मैनेजर और तमाम लिसनर्स को हमारे पूरे टीम की तरफ से हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे। न खौफ न मंजिल की फिक्र, अपने ही धुन में चला चल हम सफर। कभी द्रास से श्रीनगर या हो लद्दाख का सफर, हर दम रहे आपके साथ आपका अपना रेडियो द्रास 90.4